आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास कार्यक्रम है, क्योंकि भयंकर टोटका आपके घर में किया गया है। आपके घर में एक नहीं 3 टोटका बहुत ही भयंकर किया गया है। कभी आपके बाल काट लिए जाते हैं, तो कभी आपके नाखून, तो कभी आपके शरीर पे खुरचे हुए निशान अचानक दिखाई पड़ते हैं। कभी घर के आसपास लाल मिर्ची या फिर पीली सरसों दिखाई देता है, और कभी कभी आपके शरीर या आपके चेहरे पे चर्म रोग के निशान बन जा रहे हैं। अक्सर आपके जीवन काल में या आपके घर के बाहर या घर के अंदर पीली सरसों और लाल मिर्च जली हुई अक्सर मिल रही है। अचानक आपके बाल काटकर गायब कर देते हैं और मसानी क्रिया उस पे लोग कर रहे हैं। मसानी क्रिया की वजह से आपकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है। मानसिक स्थिति आपका बहुत ही हद तक खराब हो चुका है। मानसिक संतुलन आप धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं, और आपके साथ साथ परिवार के लोग भी मानसिक स्थिति खो रहे हैं। इसलिए आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। आप रात को सोते हैं शनिवार और रविवार या अमावस्या या पूर्णिमा को। इस दिन अचानक आप जैसे ही सोकर सुबह उठते हैं, आपके चेहरे पर या फिर आपके शरीर पे नाखून से खुरचने के निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि अचानक इस स्थान पे ब्लड जम गया है, या फिर खून के निशान ऐसा दिखाई देता है। अचानक आपके नसों में असहनीय पीड़ा होने लगती है, और इस दर्द से आप बहुत ही भयंकर तरीके से तड़पने लगते हो, और धीरे धीरे आपका शरीर सूखता चला जाता है। कभी कभी दौरा भी पड़ने लगा है, और डायबिटीज़ तो अपनी सीमा ही पार कर चुकी है। जो इस राशि में महिला हैं, उनके कोख धीरे धीरे सूना और सूखता चला जा रहा है। घर में अचानक अकाल मृत्यु या सड़क दुर्घटना या कई भी तरह के मुसीबत या फिर अचानक पड़ती चली जा रही है। अचानक शरीर अकड़ जाती है, गर्दनें सीधी रह जाती है, सिर से लेकर गर्दन तक का एक नस अचानक ऐंठते रहता है। अचानक आपको कमज़ोर करता चला जा रहा है, लेकिन जब तक आप समझ पाते तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, और जीवन में ये बुरी तरह से प्रवेश कर चुका है। इसलिए मेरे मित्रों, आज का यह कार्यक्रम को पूरे ध्यानपूर्वक सुनना है और आगे बढ़ना है, ताकि जो उपाय मेरे द्वारा बताई जा रही है, ये उपाय आप कर सकेंगे भली भांति। तो मित्रों, जो इस चैनल पर नए आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखना ना भूलें। मेरे मित्रों, जय माँ कामाख्या लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है, और यही आपका बेड़ा पार लगाएगा। और अगर आप इसी को पीछे छोड़ देते हैं, तो शायद जीवन में आप सब कुछ पीछे छोड़ जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखना ना भूलें। मित्रों, काफ़ी समय से ना जाने की कितनी सारी मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ा है। आप तो दिन प्रतिदिन भले ही राशिफल देखकर संतुष्ट करते हैं कि आज आपके घर में करोड़ों की दौलत आने वाली है। 50-50 रुपये की बंडलें आपके आंगन में पड़े मिलेंगे। आज आपके घर में ये होने वाला है। आपके घर में गड़ा हुआ धन इस स्थान पे मिलने वाला है। मंगल ग्रह आपका ये कर देंगे, शनि ग्रह आपका ये करेंगे। लेकिन आज तक आपके जीवन काल में स्थितियाँ ज्यों की त्यों बनी हैं, और भी मुसीबतें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। जब भी आप घर में देवी देवता की पूजा करते हैं, या फिर किसी स्थान पे पूजा करते हैं, या किसी पर्व त्यौहार में उपवास रखते हैं, तो आपके ऊपर ही मुसीबत आ जाती है, और नई परेशानी आकर आपको घेर लेती है। इसलिए मेरे मित्रों, आज जो उपाय बताने जा रहे हैं,
ये शायद आपके जीवन के लिए एक अनमोल रत्न है और इसके लिए कोई रुपया पैसा नहीं ले जाती है। एक छोटा सा उपाय मैं अभी बता दे रहा हूँ, आप सिर्फ वो उपाय कर लेना, रामचरितमानस में मिल जाएगा आपको। आप वहाँ से निकाल के पढ़ लेना, मैं बता दे रहा हूँ, या फिर आप यहाँ से भी सुनकर उसे पढ़ सकते हैं। मित्रों, जैसे कि आपकी राशि में अक्सर मंगल का प्रवेश हो जाता है तो शनि नकारात्मक प्रभाव अचानक डालने लगता है और मंगल ऐसे आपके जीवन काल में उथल पुथल मचा देता है कि ना ही आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा पाते हैं और ना ही आप विवाह कर पाते हैं, और अगर विवाह कर लिए हैं तो संतान के सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या घर में जो धन या जमा पूंजी है वह भी आपका बर्बाद होता चला जा रहा है। ये मंगल आपको ऐसे परेशान कर रहा है कि आपका जीना दुश्वार कर दिया है, जीना हराम करके रखा है। आपके जीवन काल में अगर सबसे बड़ी दोष है तो मंगल है। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और एक एक नंबर के लिए अगर छूट जा रहा है, एक नंबर के लिए अगर छूट रहा है, तो यह आपके मंगल आपके जीवन काल में बहुत ही उथल पुथल मचा रहा है। सप्ताह 10 दिन में अगर आपके व्यापार या आपके ज़िंदगी में आग लग रही है तो आप समझ जाना कि आपके जीवन काल में ये आग लगा रहा है। ये आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं, मंगल ही है। मंगल को आप भला समझते हैं, लेकिन मंगल ही आपके लिए बहुत ही खतरनाक होता चला जा रहा है। पिता का साया और माता का साया आपसे छीन लिया जा रहा है। बच्चे की सुख आपको भोगने नहीं दे रही है। आप परिश्रम बहुत करते हैं लेकिन फल प्राप्त नहीं होती है। साहसी बहुत हैं लेकिन आप अचानक डरपोक बन जाते हो। हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर रही है तो वो मंगल ही है। प्रेम में प्रेमी के प्रति या प्रेमिका के प्रति समर्पित वफादार भी बर्बाद हो जाता है। आप एक मूंगा रत्न पहने और एक खास उपाय करें। पैतृक संपत्ति से आपको हाथ धोना पड़ रहा है, झूठे मुकदमे में आप फंसते चले जा रहे हैं, आलक्षण बराबर आपके ऊपर लगती चली जा रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर घर में उपद्रव मच जा रहा है, घर में दंगा फसाद हो जा रहा है। तो मित्रों, आपको एक छोटा सा उपाय करना है और वह उपाय बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खास उपाय है। ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो शायद जीवन में कभी आपके जीवन काल में परेशानी नहीं लौटेगी। ये मंत्र है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। यह पंक्ति रामचरितमानस की है और इन पंक्ति में जाम्बवत हनुमान को उनकी सोई हुई शक्तियाँ जागृत करने के लिए कहते हैं। अर्थ है कि हे तात, इस जग में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुमसे ना हो सके। तुम्हारा तो जन्म ही श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है। आप इसे 108 बार एक सुपारी रखकर, बालाजी महाराज के चरणों में एक सुपारी रखकर आप 108 बार इसे जप कर लें। आपके जीवन काल में जितने बिगड़े कार्य हैं या जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बड़े से बड़े बीमारी है, ये सभी छूमंतर हो जाएगा और कोसों दूर चला जाएगा, दोबारा कभी आपके जीवन काल में लौट कर नहीं आएगा। यह है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नाही होए तात तुम पाही। आप इस पंक्ति को रट लिया करो, यानी 108 बार आप इसे पढ़ लो बालाजी के चरणों में एक सुपारी रखकर, और चाहे हॉस्पिटल रहे या प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए जाओ या कहीं भी जाओ, आप इस सुपारी को लेकर जाओ। आपको अवश्य सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है, चाहे आपके जीवन काल में कितनी ही दोष क्यों ना हो। चाहे आपके जीवन काल में कितनी ही दोष क्यों ना हो, याद रखना कि ये उपाय, क्योंकि आपके परिवार में अक्सर कलह और कलेश हो रही है, अशांति, धन की कमी और बीमारी, ये चीज़ अक्सर आपके जीवन काल में देखने को मिल रही है।
परिवार में एक दूसरे से किसी का बन नहीं पा रहा है। दौलत के लालच में तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रिया, माता मसानी, अघोरी, मौलवी, जीन, कई तरह के मसानी क्रियाएं आपके जीवन काल में कर रही है। यहाँ तक कि घर से बेघर आपको कर दिया। लोगों की अगर दुर्घटना होती है तो छत से भी छत लाशें मिल रही है। कई सारे घटनाएं आपके जीवन काल में घटित हो रही है। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति का सदैव अस्वस्थ रहना ये आपके जीवन काल में बनी है। घर में बच्चे अक्सर बीमार, कड़ी मेहनत के बाद भी नौकरी और व्यापार में परेशानी, परिवार में विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, मांगलिक कार्य में दिक्कत बन रही है, बार बार दुर्घटना, कई तरह के अशुभ संकेत और डरावने सपने। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन तरक्की नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन आप तरक्की नहीं कर पा रहे हो। इसलिए मेरे मित्रों, ये छोटा सा उपाय जो मेरे द्वारा बताया गया, आप ये अवश्य कर लें। अगर आप ये कर लेते हैं तो शायद दोबारा आपको अपने जीवन काल में कभी परेशान ना होना पड़ेगा। आपके जीवन काल में चारों तरफ परेशानी ही परेशानी है। कई सारे दोस्त एक बार में आ जाते हैं। कई सारे दोष एक साथ आ जाते हैं, चाहे वह काल सर्प हो, गुरु चांडाल दोष हो, नवग्रह दोष हो। नवग्रह दोष में भी आपको कई बार ऐसी परेशानी होती है। काल सर्प दोष के भी लक्षण कई बार आपको दिखते हैं। अचानक ऐसे लगता है कि कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है, या बार बार सांपें दिखना या छिपकली दिखना। कुंडली में कई ऐसे दोष अचानक आपके बन जाते हैं जिसके कारण से आपके बने बनाए कार्यों को बिगाड़कर फिर अचानक गायब हो जाते हैं। कभी कभी कुंडली में भगवान विष्णु का दोष भी बन जाता है, तो भगवान विष्णु की उपासना अवश्य करें। शनि के दिन बहते हुए जल में कोयले के टुकड़े को अवश्य बहावें। सावन मास में आप भगवान शिव को जल में दूध मिलाकर अर्पित करें, या फिर किसी भी सोमवार को जल में दूध मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करें। ये आप अवश्य करें, इनसे भी आपको बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी। तो मित्रों, ये करना बिल्कुल भी ना भूलें। वर्तमान के समय में दैनिक स्थिति मिला जुला कर ठीक रहेगी, लेकिन एक दिन छोड़कर एक दिन आप भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से एक लोटा जल दें, क्योंकि विपत्ति आपके कदम कदम पे रहती है। विपत्ति आपके कदम कदम पे रहती है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।